स्टूडेंट कम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कौन सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो जीके के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसका ये पार्ट 2 लेके आया हूं मैं। और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को पूरा देखना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेली एक ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर है बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा है उसकी प्रमुख लिपि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है जो रिपीट हो चुका है। ये पूछ रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे लास्ट में है जो सूर्योदय वो कौन से राज्य में होता है। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, सबसे लास्ट में है जो कौन सा राज्य है उसमें सूर्योदय होता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। और डेली फ्रेंड्स एक वीडियो अगर आप देखते हो, हैबिट बनाते हो डेली एक वीडियो देखने की, तो आपके जीके की क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम में यहाँ पे गलत नहीं होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि डेली एक वीडियो है जो आपके पास आता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रिंग्स या छल्ले होते हैं? तो जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें कुल कितने रिंग्स या छल्ले होते हैं? तो ये होते हैं 5। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो पाणिनि का लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता है पाणिनि। नेक्स्ट है, रघुवंशम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो रघुवंशम है वो कालिदास के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जनक किसे माने जाते हैं? कंप्यूटर का जनक है वो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म अपनाया था? कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसके प्रभाव में सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो करेक्ट आंसर है उपगुप्त। जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था उसके प्रभाव में है जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट है, हमारी आकाश गंगा जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिल्की वे। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड है वो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के राज्य कवि के रूप में उदय भानु हंस को जाना जाता है। उदय भानु हंस को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? अब तक जो भारत ने है ओलंपिक में अब तक कौन सी खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं हॉकी में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हॉकी में। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? जो ओलंपिक खेल है वो कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 4 वर्ष के अंतराल पे। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? कौन सा मुगल सम्राट था जो अशिक्षित था, पढ़ा हुआ नहीं था? तो ये था अकबर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अकबर।
नेक्स्ट है अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर नगर है वो किसके द्वारा स्थापित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु रामदास के द्वारा। नेक्स्ट है लाल चींटियों में मुख्य रूप से कौन सा अमल पाया जाता है? लाल चींटियों के जो डंक में है कौन सा अमल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अमल पाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार है जो यहाँ पे रिपीट हो चुका है एग्जाम में, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने है जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी में कौन सी दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है शिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन सी है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? सबसे जो अधिक विद्युत चालक धातु है या सबसे विद्युत की अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो ये है चांदी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है चांदी। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्यतः रूप से कौन सी गैस होती है? जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऊपर हमने देखा था पंजाबी भाषा की लिपि थी गुरुमुखी, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, देवनागरी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल के किस ग्रहों को उसके सुंदर छल्लों यानी रिंग्स के लिए जाना जाता है? कौन सा ग्रह है जिसको उसके सुंदर छल्लों यानी रिंग्स के लिए जाना जाता है? तो ये है शनि। शनि ग्रह के बाहर चारों ओर क्या है इस टाइप से यहाँ पे छल्ले बने हुए हैं और इसी कारण शनि को है जो उसके सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि है वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है जो महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? जो सीसा संचालक बैटरी होती है उसमें कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? उत्तरी ध्रुव पर जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री, हिमाद्री, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन है वो विश्व का सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है। नेक्स्ट है सबसे अधिक देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये है चीन, चीन है उसकी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है सबसे ज़्यादा देशों के साथ। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पारा तेजी से गिरने पर किस बात का संकेत मिलता है? तो बैरोमीटर का पारा अगर तेजी से गिर रहा है तो ये तूफान का संकेत देता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल है जो राजस्थान में पाया जाता है, ये प्रमुख भारतीय मरुस्थल है। और जो गोबी का मरुस्थल है वो चीन और मंगोलिया के बीच में पाया जाता है। जो सहारा का मरुस्थल है ये पाया जाता है अफ्रीका में। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है पीलिया मुख्यतः शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? जो पीलिया है वो मुख्यतः यकृत या लीवर से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में है जो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण मुख्यतः किस पर निर्भर करते हैं?
तो किसी तत्व के जो रासायनिक गुण है वो उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, कि उसके परमाणु क्रमांक है वो कितने हैं, उसी पर उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जीएसटी परिषद का गठन है वो आर्टिकल 279A के तहत किया गया है। अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? करेक्ट आंसर है 101वां जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से है जो जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा है वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, आराम हराम है का नारा किस नेता ने दिया था? तो आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट, मारो फिरंगी को नारा किससे संबंधित है? मारो फिरंगी को नारा है ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है। मारो फिरंगी मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला जो राज्य था वो था असम। असम में है जो सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, जीएसटी की प्रमुख कर स्लैब है वो कितनी है? जो टैक्स स्लैब है वो कितनी है? तो टोटल जीएसटी की 5 टैक्स स्लैब है। कौन कौन सी है? एक है 0 जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है, एक है 5%, एक 12, एक 8 और एक 28। ये 5 जीएसटी की क्या है? स्लैब है। नेक्स्ट है, विद्युत की दृष्टि से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत की दृष्टि से जो परमाणु की प्रकृति होती है वो होती है उदासीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का जो पूरा नाम है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद है उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इजी सा क्वेश्चन है, 5 जून को है जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा है वो दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। जय हिंद का नारा है जो किससे संबंधित है? जय हिंद। तो जय हिंद का नारा है वो दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सम्राट अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था वो था दशरथ। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट लागू किया गया था सन 1919 में। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, चेतक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुक्केबाज इवांडर होलीफील्ड किस उपनाम से जाने जाते हैं? इवांडर होलीफील्ड है उनको द रियल डील कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द रियल डील। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लोथल। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है वो स्थित है मुंबई में। और पूछ लिया जाए इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली में है लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया है वो स्थित है मुंबई में। ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो सबको पता होगा ताजमहल स्थित है आगरा में।
नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का गठन है जो किस स्थान पर हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था ये किया गया था सिंगापुर में। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा था, तो ये था जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है जीएसटी प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीएसटी प्रारूप समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे असीम दास गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट है समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो समुद्र में जो डूबी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक का, सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है जड़त्व का माप किससे किया जाता है, तो जड़त्व का माप किया जाता है द्रव्यमान से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान से। नेक्स्ट है एंगस्ट्रोम किसका मात्रक है, एंगस्ट्रोम है वो किसका मात्रक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य का है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, प्रकाश की गति है वो लगभग कितनी होती है, तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर है वो किस शहर में स्थित है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतसर में स्थित है। फ्रेंड्स अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार स्थित है ये स्थित है हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट पूछ लिया जाए कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था सोवियत संघ रूस के सहयोग से जो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे फलों में है जो मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रधानमंत्री को किस रूप में जाना जाता है, तो प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का प्रमुख के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म में महावीर स्वामी को कौन सा तीर्थकार माना जाता है, तो महावीर स्वामी थे वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। नेक्स्ट है राजतरंगिणी के लेखक कौन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है मिताक्षरा ग्रंथ की रचना किसने की है, मिताक्षरा ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है, तो विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का विचार किस भारतीय विद्वान ने प्रस्तुत किया था, तो गुरुत्वाकर्षण का जो विचार है वो न्यूटन से पहले ब्रह्मा गुप्त थे, उन्होंने विचार प्रस्तुत किया था जो कि भारतीय विद्वान थे। नेक्स्ट है यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो वह कैसी चलेगी, तो पेंडुलम घड़ी अगर पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाते हैं तो वो यहाँ से क्या चलेगी, धीमी चलेगी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टेज सेल में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जो फोटोवोल्टिक है उसमें किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है पशुओं में मिल्क फीवर किस तत्व की कमी से होता है, मिल्क फीवर है वो होता है कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेदों की ओर लौटो का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था, तो अभी ऊपर ये क्वेश्चन मैंने बताया था, वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा, तो कमेंट जरूर करना कि वेदों की ओर लौटा का नारा है जो किसने दिया था, और कमेंट में यस जरूर टाइप कर देना ताकि डेली एक वीडियो है जो आपको ऐसा ही मिलता रहे।